क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 to 3 गिवन बाय आर 1 to 2 इज सिमेट्री बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजेक्टिव। हमें जो है वो शो करना है, ये हमें सेट दिया हुआ और ये रिलेशन दिया हुआ है, हमें जो है वो इनको सिमेट्री शो करना है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, नोर ट्रांजेक्टिव। तो चलिए हम जो है वो इनको जो है वो शो कर देते हैं। तो ध्यान से जो है वो देखिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा और फिर इनको सॉल्व करेगा। तो जो सबसे पहले हमारे पास गिवन दिया हुआ है और उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन। हमारे पास मान लेते हैं ये सेट हमारा दिया हुआ है क्या 1 2 3, ठीक है, एंड और ये हमारा रिलेशन दिया हुआ है एंड हमारे पास आर दिया हुआ है क्या है, तो ये 1 2 और ये 2 1 ये दिया हुआ है। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, तो हम फर्स्ट में जो है वो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं क्या, तो हम जो है वो सिमेट्री हमें दिखाना है ना, तो हम जो है वो सॉरी ये जो है वो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव सिमेट्री दिखाना है ना, तो हम जो है वो पहले रिफ्लेक्सिव जो है रिफ्लेक्सिव ही जो है वो लेते हैं। यहाँ पे चेक रिफ्लेक्सिव या फिर जो है वो रिफ्लेक्सिव में जो है वो क्या कंडीशन होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चेक रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन होता है, तो ये जो है वो सेम जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। क्लियर। अब देखिए हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 है, यहाँ पे ये 1 1 क्या ये हमारा आर में है, तो आर में तो 1 1 तो नहीं है। क्लियर। अब देखिए और ये हमारा 2 2 ये हमारा आर में है, तो ये 2 2 भी हमारा आर में नहीं है। ये 3 हम 3 देखेंगे तो ये हमारा आर में है, तो ये भी 3 3 आर में नहीं है, तो ये हमारा आर में नहीं है, तो हमारा आर जो है वो क्या होगा, ये नॉट रिफ्लेक्सिव होगा। क्लियर। यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब देखिए अब जो है वो हम चेक कर लेते हैं सिमेट्री। ठीक है। अब जो है वो हम चेक कर लेते हैं सिमेट्री। सिमेट्री में क्या कंडीशन होता है, सिमेट्री में कंडीशन होता है अगर इफ ए कॉमा बी ये अगर आर से बिलोंग करता है तो देन बी कॉमा ए ये भी हमारा आर से बिलोंग करना चाहिए, है कि ना है। अब देखिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 2, तो 1 2 हमारा आर में है और ये 2 1 भी जो है वो आर में है, तो 1 2 और 2 1 हमारा आर में है, तो ये हमारा क्या होगा देयरफॉर आर इज सिमेट्री हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा आर इज सिमेट्री। क्लियर। अब देखिए 3 में हम चेक कर लेते हैं, चेक ट्रांजेक्टिव जो है वो हम चेक कर लेते हैं। क्लियर। ट्रांजिटिव में क्या होता है अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी भी आर में है, तो ए कॉमा सी भी जो है वो आर में होना चाहिए। यही कंडीशन होता है अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है और ये बी कॉमा सी ये भी बिलोंग टू आर है, देन ये ए कॉमा सी ये भी हमारा आर में होना चाहिए। क्लियर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा क्या है 1 2 है, जो हम जो है वो लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो सिंस 1 2 ये हमारा आर में है और ये 2 1 ये भी हमारा आर में है, बट देखिए यहाँ पे सेम है, तो ये 1 1 भी आर में होना चाहिए। तो ये क्या 1 1 आर में है, तो 1 1 जो है वो आर में नहीं है, 1 1 जो है वो आर में नहीं है। तो जब आर में नहीं होगा तो ये हमारा क्या होगा, आर जो है वो नॉट क्या होगा, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देयरफॉर जो है वो लिख दीजिएगा आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। इस तरीका से आपको चेक करके बता देना। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय आर। ये हमारा आर दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम
नंबर ऑफ पेजेस इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो प्रूव करना है। ये देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम जो है वो सेट ए दिया हुआ है, ऑल द बुक इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज। कॉलेज में जो लाइब्रेरी है उनमें जितना भी बुक है उन सभी का जो है कलेक्शन सेट हमारा ए है। क्लियर। और ये हमारा आर दिया हुआ है, आर क्या है, तो एक्स कमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। दो बुक है जिसमें जो है दो बुक है एक्स और वाई, ठीक है, दोनों में जो है वो क्या है, तो सेम नंबर ऑफ पेजेस है। ठीक है, तो चलिए इनको हम जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, फिर इनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट ये जो सेट ए है ना, ये क्या है, तो बुक इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज है। तो हम जो है वो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ए बी सी, मान लेते हैं कि लाइब्रेरी में जो है वो 3 गो जो है वो बुक है। ठीक है, ये बुक्स है और हमारे पास आर दिया हुआ, आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है हमारे पास ये एक्स कमा वाई सच डेट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे पहले आर जो है वो हम निकाल लेते हैं। आर हमारा क्या होगा, अब जो है वो ये जो ए हमारा जो हम जो है वो सेट लिए है ना, ए बी सी जो है वो जिसमें बुक है, इन्हीं का जो है वो इन्हीं के साथ में जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम जो है वो करेंगे, तो वो सब जो है वो हमारा आर का जो है वो मान निकल जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, इन्हीं के साथ में हम जो है वो करेंगे, तो ये हमारा ए हो जाएगा, फिर ये हमारा ए बी होगा, फिर ये ए सी होगा, और फिर ये हमारा बी ए होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं बी ए बी बी और ये बी सी होगा, फिर ये हमारा सी ए होगा, सी बी होगा, और ये सी होगा। ठीक है, इस टाइप से जो है वो हमारा ये आर निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे इनको हमें क्या जो है वो दिखाना है, हमें जो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो दिखाना है। ठीक है, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो हमें शो करना है, अगर हम जो है वो यहाँ पे क्या दिखा देते हैं, रिफ्लेक्सिव भी दिखा देते हैं, ये सिमेट्रिक और ट्रांजेक्टिव तीनों अगर हम जो है वो दिखा देते हैं, तो हम जो है वो यहाँ पे कह देंगे कि हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। हम जो है वो पहले चेक कर लेते हैं, चेक करेंगे क्या, तो हम जो है वो चेक रिफ्लेक्सिव करेंगे, चेक रिफ्लेक्सिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव में जो है वो सेम सेम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये हमारा ए ये भी आर में है, और ये बी कमा बी ये भी हमारा आर में है, और ये सी कमा सी ये भी हमारा आर में है। तो जब ये जो है वो सेम सेम जो है वो हमारा आर में है, तो हम जो है वो कह देंगे देयरफॉर ये आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब ध्यान दीजिए दूसरा में, सेकेंड में हम चेक करेंगे सिमेट्री चेक कर लेंगे। अब हम सिमेट्री चेक करेंगे, तो सिमेट्री जो है वो अगर ए कमा बी आर में है, तो बी कमा ए ये भी आर में होना चाहिए। तो देखिए बी कमा ये भी हमारा आर में है, तो जब ये भी आर में है तो हम जो है वो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये आर इज सिमेट्री। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, अब जो है वो हम नेक्स्ट में जो है वो चेक करेंगे, चेक ट्रांजिटिव जो है वो चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम जो है वो लेंगे ए कमा बी अगर आर में है, देखिए ए कमा बी आर में है, तो ये बी कमाए फिर या फिर बी भी जो है वो ले सकते हैं, बी सी भी जो है वो कोई भी जो है वो आप ले सकते हैं। ए कमा बी आर में है, तो हम जो है वो बी सी ही जो है वो ले लेते हैं, और ये बी कमा सी ये भी आर में है, तो देखिए ये बी सेम है, तो हमारा जो है वो देन ए कमा सी ये भी आर में होना चाहिए। तो देखिए ए कमा सी है, यहाँ पे ए कमा सी है, तो ये भी हमारा किस में है, तो आर में है। हम जो है वो लिख सकते हैं देयरफॉर ये आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, आर इज ट्रांजिटिव। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है, और ये ट्रांजिटिव भी है। जब ये जो है वो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो
दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और सिमेट्री भी है ना, एंड ट्रांजेटिव। ये हमारा रिलेशन जो है वो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजेक्टिव है। सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इस तरीका से बनाइएगा और ये इनका हमें जो है वो प्रूव करना था, तो यहाँ पे जो है वो हैंस प्रूफ जो है वो लिख दीजिएगा, आंसर नहीं लिखिएगा। क्लियर, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 8 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।